महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म 7 फरवरी 1908 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोदौलिया में हुआ। मनमथ नाथ मूलतः बंगाली थे। उनके दादा आद्या प्रसाद बंगाल के हुगली जिले में रहते थे। 1880 में हुगली से बनारस आ गए। पिता वीरेश्वर गुप्ता नेपाल के विराटनगर में शिक्षक थे। मनमथ नाथ कुशाग्र बुद्धि वाले बालक थे। घर पर ही पढ़ाई हुई। एक सन्यासी गुरु से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1921 में जब ब्रिटिश युवराज प्रिंस एडवर्ड भारत आ रहे थे तो स्वाधीनता आंदोलनकारी उनकी यात्रा का विरोध कर रहे थे और धरना प्रदर्शन करने के पर्चे बांट रहे थे। मात्र 13 वर्ष के मनमथ नाथ ने भी पर्चे बांटने का कार्य किया तो पिता ने पूछा कि पर्चे बांटने के कारण पुलिस तुमको जेल में बंद कर देगी और यातनाएं देगी। मनमथ नाथ ने पिता को उत्तर दिया कि बाबूजी, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। पिता ने अपना आशीर्वाद दिया। पर्चे बांटने कारण पुलिस ने पकड़ लिया। 3 महीने की जेल की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद मनमथ नाथ गुप्ता पढ़ाई करने लगे। काशी विद्यापीठ से विशारद की डिग्री प्राप्त की। कांग्रेस के सदस्य बन गए। असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन की वापसी से निराश हो गए। कुछ समय बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक ट्रेन रोकी गई और सरकारी खजाना लूट लिया गया। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ, मुकुंदी लाल आदि सभी क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में शामिल थे। सरकारी खजाने के बक्से को नीचे उतार लिया गया। ताला तोड़ने के लिए अशफाक ने हथौड़े से प्रहार किया। इससे पहले अशफाक ने अपनी माउजर मनमथ नाथ को पकड़ा दिया। मनमथ नाथ ने गलती से माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे एक ट्रेन यात्री की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद एक एक करके क्रांतिकारी पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी थी। मनमथ नाथ गुप्ता कम उम्र के कारण मृत्युदंड से बच गए, किंतु 14 साल का कारावास हो गया। मनमथ नाथ 1939 में जेल से छूटकर आए। कलम को हथियार बना लिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेख लिखकर जनता को जागरूक करते रहे। इस कारण फिर से सजा हो गई। 1946 में रिहा किए गए। कुछ समय अंडमान की सेलुलर जेल में भी रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। स्वतंत्र भारत में मनमथ नाथ गुप्ता ने योजना पाल भारती आजकल नामक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में 120 किताबें लिखी, जिनमें आधी रात के अतिथि, दिन दहाड़े, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि प्रमुख पुस्तक। 26 अक्टूबर 2000 को दीपावली के दिन नई दिल्ली में 92 वर्ष की उम्र में मनमथ नाथ गुप्ता का निधन हो गया।